फतेहपुर जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई गई। इसी क्रम में फतेहपुर लघु उद्योग भारती ने मलवा औद्योगिक क्षेत्र में पौधारोपण करते हुए बेहद ही अनूठे अंदाज में सरदार पटेल को याद किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, महासचिव अमित गुप्ता, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र उमराव, सदस्य अंकित पटेल ने पौधारोपण करते हुए सरदार पटेल को याद किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने सभी को देश की एकता एवं अखंडता के साथ अपने लगाए पौधे की सुरक्षा करने की शपथ दिलाई। सभी ने इसे दोहराकर प्रण लिया। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों और पदाधिकारियों ने लौह पुरुष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि लौह पुरुष के बलिदान और योगदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। लघु उद्योग भारती परिवार उन्हें सत सत नमन करता है। लघु उद्योग भारती फतेहपुर के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर सभी लघु उद्योग भारती परिवार के सदस्य पदाधिकारियों ने उनकी जयंती मनाई, जिसके उपलक्ष्य में यूपी सीडा के एमडी मयूर महेश्वरी साहब के सहयोग से मलवा औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक पार्क में बृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा वृक्ष लगाए गए। साथ ही ये शपथ ली गई है कि हम लगाए हुए वृक्षों का पालन पोषण सुरक्षा भी करेंगे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य भी हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो पूरे देश को एकीकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं, लघु उद्योग भारती उसी कदम पर राष्ट्र निर्माण के लिए सभी उद्यमियों को एकत्र करके देश के नए निर्माण के लिए कार्य कर रहा है और इसी तरह करता रहेगा। धन्यवाद। महासचिव अमित गुप्ता ने बताया कि लौह पुरुष की जयंती पर पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ, साथ ही पौधों को संरक्षित करने की शपथ भी ली गई। लघु उद्योग भारती परिवार हमेशा उनके बताए पद चिन्हों पर चलेगा। जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल जी की जयंती के अवसर पर हमारे लघु उद्योग परिवार ने और हमारे सभी उद्यमी साथियों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से जयंती भी मनाई और साथ में पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया। और हम सब लोगों ने ये शपथ भी ली कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो पार्क है उसको पौधों से बहुत अच्छी तरीके से रोपित करेंगे और उसका पौधों का रखरखाव भी करेंगे। उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आज लौह पुरुष की वजह से हम रियासतों में नहीं बल्कि एक सूत्र में पिरोए हैं। यही उनकी महानता है। उन्हें नमन करने के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया था। आज इस प्रांगण में क्या इंडस्ट्रियल एरिया प्रांगण में तो पार्क है, उसमें हम सब लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मिल करके हम लोगों ने कार्यक्रम किया। ये जयंती उस महानायक की है जिसने विभिन्न भागों में बटे हुए 560 रियासतों को जो है एक करने का बीड़ा उठाया। दृढ़ निश्चय की वजह से वो इस कार्य को कर पाए। बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही विद्वान और कर्मठ नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की कमान संभालते हुए, वो उप प्रधानमंत्री भी रहे, संभालते हुए उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। अगर उनमें दृढ़ता न होती तो हमारा देश आज भी विच्छिन्न होता। जो आज स्वरूप है हमारे देश का वो शायद नहीं होता। लघु उद्योग भारती के सदस्य राजू ने बताया कि सन 1946 में देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव हुआ था, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाया। यदि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश की दिशा और दशा और भी मजबूत होती। आज 31 अक्टूबर को बहुत ही अपने देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारे प्रभु के समान ऐसा कह सकते हैं आप, जिन्हें तो देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस देश को बनाने के लिए 560 रियासतों को एक में मिलाने के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास किया, नहीं तो आज ये ऐसी स्थिति होती कि हम उत्तर प्रदेश से निकलते तो हमें बिहार लगता कि एक दूसरा देश है, बंगाल एक दूसरा देश है।
इस तरह रियासतों में ये बटा हुआ देश उन्होंने एक माले में पूरे को पिरो दिया। अगर वो आज प्रधानमंत्री पद पे कहीं उस समय, जैसा कि 1946 में उनके नाम का प्रस्ताव हुआ था, 10 वोट में से 9 वोट उनके समर्थन में पड़े थे, अगर वो प्रधानमंत्री उस समय बन गए होते तो आज देश की भौगोलिक स्थिति और दशा कुछ दूसरी होती। लेकिन अब जो है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी किया वो स्मरणीय है और ऐसा करना एक साधारण मनुष्य के बस का नहीं है। इसलिए आज हम लोग लघु उद्योग बैनर तले उनकी जन्म शताब्दी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। उनको हृदय से याद कर रहे हैं कि ऐसी शक्ति हमें भी उनका कुछ अंश मिल जाए जिससे हम लोग भी कुछ देश के लिए कर गुजरें। लघु उद्योग भारती के सदस्य अंकित पटेल ने कहा, आज का कार्यक्रम बहुत विशेष रहा। फतेहपुर जिले में ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं और ऐसे कार्यक्रम में मेरा होना मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। इसके लिए मैं लघु उद्योग भारती का आभार प्रकट करता हूँ। सरदार पटेल जी के योगदान के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। हम सभी उन्हें नमन करते हैं। आज लघु उद्योग भारती में जैसा हम लोग देखे और जैसा प्रोग्राम हुआ, अति उत्तम हुआ। हमारे शहर में ऐसा प्रोग्राम बहुत ही कम होते हैं और ये मैं इस चीज़ के बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा रहा। हमारे जो भी बड़े रहे लघु उद्योग भारती के सदस्य और अध्यक्ष सभी लोग मिलकर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण साथ हमने शपथ ली कि आने वाले समय में हम यहाँ और पेड़ लगाएंगे और अपने पेड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जैसा कि सरदार पटेल जी से कहा जाता है कि सरदार पटेल जी वो हस्ती थी जिन्होंने जब देश स्वतंत्रता की खुशियाँ मना रहा था तब वो देश को एकजुट करने में लगे हुए थे। देश की 562 रियासतें कुछ ऐसे जोड़ी कि आज हमारा देश एक हो गया है। और जैसा कि सरदार पटेल जी के बारे में कहा जाता है कि वो लौह पुरुष थे भारत के। उनके बहुत सारे किस्से हैं, जिनमें से एक उनके बचपन का किस्सा है। जब वो कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी आँख के ऊपर एक फोड़े टाइप हो गया था, तब उन्होंने अपने से ही एक सुई को गर्म करके अपने से उस आँख के फोड़े को फोड़ लिया था। तो इन्हीं सब कारणों से उनको देश का लौह पुरुष भी माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, कभी बहुत सारी उन्होंने त्याग किए, खुद का त्याग किया। हर चीज़ का त्याग करने के बाद आज उन्होंने देश को एकजुट किया और आज हम उनके अखंड भारत का एक हिस्सा है। मैं सरदार पटेल को सशक्त नमन करता हूं, ऐसे महापुरुष को जिन्होंने ऐसा हम लोगों को देश दे दिया बना के, जिसके लिए आज हमें कहीं जाने में कुछ करना नहीं पड़ता, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बहुत बहुत सत नमन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। डेली इंसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।